नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं अलंकार के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने 1 नंबर प्रश्न से 25 नंबर प्रश्न तक इसमें बताए थे अलंकार के। आज 26 नंबर प्रश्न से 50 नंबर प्रश्न तक जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अलंकार के मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। और अलंकार तो आप जानते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कुछ परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी में अलंकार विषय जो हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं 26 नंबर प्रश्न से 50 नंबर प्रश्न तक। तो ये अलंकार का वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले वीडियो नंबर 1 में 1 नंबर से 25 नंबर प्रश्न तक रखे थे। तो आज देखते हैं 26 नंबर प्रश्न से 50 नंबर प्रश्न तक। प्रश्न 26। सिर झुका तूने नियत की, मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। सिर झुका तूने नियत की, मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए लाटानुप्रास, बी रूपक, सी श्लेष, डी वक्रोक्त। इसका विकल्प बी सही है, रूपक। इसका विकल्प बी सही है, रूपक। इसका विकल्प बी सही है, रूपक। तो यहाँ रूपक अलंकार है वो इसलिए कि रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रह जाता। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है, मतलब उपमेय ही उपमान बन जाता है। उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। जैसे यहाँ स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात, माने हृदय रूपी जल जात क्या होता है? कमल। तो हृदय रूपी कमल, हृदय रूपी जल जात, माने जो हृदय रूपी कमल है, हृदय ही कमल, वो क्या हो गया? मुरझा गया है। तो हृदय और जलजात अर्थात कमल में कोई अंतर नहीं रह गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 27। उदित उदय गिरिमंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी श्लेष। इसका विकल्प सी सही, रूपक। यहाँ रूपक अलंकार है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, पहले वाले प्रश्न में, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रह जाता, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है, उपमेय ही उपमान होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। जो उदयगिरि पर्वत है वो क्या है? वो भगवान रामचंद्र जी के लिए मंच है। तो उदयगिरि जो पर्वत है उसको मंच का रूप दे दिया गया। रघुवर बाल पतंग, और जो रघुवर रामचंद्र जी को किसका रूप दे दिया गया? सूर का। बाल सूर का, बाल पतंग माने बाल सूर का रूप दे दिया गया है। बिगसे संत सरोज संत, और जो संत जन है, तो संत जन क्या है? कमल है। संत जनों को कमल का रूप दे दिया गया है। हर्ष लोचन भृंग, और जो संत लोगों के जो नेत्र है, नयन है, वो क्या है? भौरा है। उनके नेत्रों को भौरे का रूप दे दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है। उदयगिरि पर्वत क्या है? ये मंच है, इसको मंच का रूप दे दिया। रघुवर रामचंद्र जी क्या? बाल सूर। संत क्या? कमल। और संतों के नेत्र जो है वो क्या है? भौरे। इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 28। विमाता बन गई आधी भयावह, हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए अतद गुण, बी रूपक, सी श्लेष, डी वक्रोक्ति। इसका विकल्प सी सही है, श्लेष। तो यहाँ श्लेष अलंकार है।
ये श्याम घन शब्द जो है श्लेष अलंकार कहाँ होता है मित्रों? जहाँ एक शब्द केवल एक बार आता है और उसके अर्थ दो या दो से अधिक निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ, श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ। तो जहां एक शब्द केवल एक बार आता है उसमें दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं। कहने का अर्थ ये है शब्द एक बार आता है और उसमें दो या दो से अधिक उसके अर्थ निकलते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। यहाँ श्याम घन के दो अर्थ निकल रहे हैं। विमाता बन गई आधी भयावा, बहुत ही भयानक तेज आधी आई। लेकिन जो श्याम घन का अर्थ जो काले बादल, एक अर्थ इसका क्या? काले बादल। लेकिन जो काले बादल थे वो विचलित नहीं हुए, माने उड़े नहीं, हटे नहीं काले बादल। आधी क्या होती? तेज हवा, बादलों को उड़ा देती है। लेकिन बहुत तेज आंधी आई, भयानक आंधी आई, फिर भी जो है बादल, काले बादल जो थे वो उड़े नहीं। और दूसरा तो क्या श्याम घन का? विमाता बन गई आधी भयावा, जो कैकेयी जी थी, विमाता माने कैकेयी माँ, वो भयावह आधी हो गई, लेकिन फिर भी जो है वो जो श्याम घन है, जो श्याम रंग के भगवान रामचंद्र जी हैं, वो जरा सभी विचलित नहीं हुए। मतलब अपनी मर्यादा उन्होंने वैसे ही पालन किया जैसे पहले करते थे, वो विचलित नहीं हुए। तो श्याम घन शब्द एक बार आया, इसके अर्थ दो निकल रहे। सॉरी, एक तो काले बादल, दूसरा रामचंद्र जी। अगला प्रश्न, प्रश्न 29। पांच महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीजत जाए। पांच महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। में कौन सा अलंकार है? ए अतिशयोक्ति, बी भ्रांतिमान, सी संदेह, डी प्रतीक। इसका विकल्प बी सही, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान तो बच्चों भ्रांतिमान अलंकार वहां होता है जहां किन्हीं दो वस्तुओं, दो प्राणियों या किसी भी दो व्यक्तियों में अत्यधिक रूप समानता के कारण, अत्यधिक रूप समानता के कारण एक में दूसरे का भ्रम हो जाता है। मतलब वो दोनों चीजें बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन होता क्या है, दोनों रूप में समान होते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं कि उसमें बिल्कुल रूप समानता के कारण किसी दूसरी चीज में दूसरी चीज का भ्रम हो जाता है, उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है। जैसे कि पांच महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। जैसा कि आप लोगों ने, जैसे अपने सब लोगों में होता है, विशेषकर हिंदू धर्म में, जब कोई भी हमारे यहाँ संस्कार होता है, चाहे बच्चे का मुंडन हो, कर्णछेदन हो, विवाह हो, या कोई भी इस तरह मांगलिक कार्यक्रम होता है, तो नाइन आती है जो कि पैरों में महावर जिसे कहते हैं, लाल रंग लगाते हैं। जो लाल रंग होता है उसको क्या कहते हैं? महावर कहते हैं। वो लगाती हैं। तो पांच महावर दे तो नाइन आई, और वो किसी कोई नायिका है जिसके पैरों में रंग लगाने के लिए बैठी है, लेकिन उस नायिका की जो पैर की एड़ी है वो बहुत ही लाल है, मतलब उसका रंग क्या, सफेद, सफेद रंग में लाली है, तो काफी लाली लिए है जो उसकी पैर की एड़ी है। तो जब नाइन रंग लगाने जा रही है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि महावर की पुड़िया, मतलब महावर की जो पुड़िया होती जिसमें लाल रंग होता वो है या इसकी एड़ी है। तो जो नायिका की एड़ी रहती है, जो एड़ी है, पैर की एड़ी है, उसको वो महावर जिसमें लाल रंग उसको समझ रही है। मतलब नायिका की एड़ी इतनी लाल है तो नायक ये समझ रही है कि ये एड़ी नहीं है, एड़ी उसको किसका भ्रम हो गया, उस पुड़िया का भ्रम हो गया है जिसमें कि वो लाल रंग महावर रहती है। तो उसको बार बार क्या कर रही है, उसको मल रही है,
उसको हाथ से मल रही है, उसको मीड़ रही है, माने उसको मल रही है बार बार, क्या समझकर? रंग की महावर की पुड़िया समझकर। तो जो नायक है उसको नायिका की एड़ी इतनी लाल है, उसकी एड़ी में उसको महावर लाल रंग की पुड़िया का भ्रम हो गया है, इसलिए यहाँ पर विराजमान अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 30 चरण धरत चिंता करत चितवत चारियों ओर, सुवर्ण को ढूढ़त फिरत कवि व्यभिचारी चोर। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी यमक, सी उपमा, डी रूपक। इसका विकल्प ए सही है, श्लेष। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ये सुवर्ण शब्द यहाँ पर एक बार आया है और इसके अर्थ कितने निकल रहे? 3। सुवर्ण शब्द कितनी बार? एक बार। इसके अर्थ कितने निकल रहे? 3। चलो मैं बता देती हूँ। सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ। ये 3 अर्थ कौन कौन से हैं? पहला क्या है? कवि के पक्ष में। पहला कवि के पक्ष में क्या है? कवि के पक्ष में सुंदर शब्द, कल के पक्ष में क्या मित्र? सुंदर शब्द। कोई कल क्या सोचता है? कल दिन रात यही सोचता है मैं अपनी कविता में बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करूं, जिससे मेरी कविता आकर्षक हो जाए, पढ़ने में बहुत अच्छी लगे। इसलिए वो क्या सोचता है कि मैं ज्यादा सुंदर शब्दों का प्रयोग करूं। तो सुवर्ण शब्द का अर्थ कवि के पक्ष में क्या है? सुंदर शब्द। दूसरा देखते हैं क्या है? व्यभिचारी। दूसरा व्यभिचारी के पक्ष में, व्यभिचारी के पक्ष में, व्यभिचारी के पक्ष में क्या है? सुंदर नारी, सुंदर नारी। क्या है? सुंदर नारी। जो व्यभिचारी लोग होते हैं, चरित्रहीन व्यक्ति होते हैं, उनके पक्ष में सुवर्ण शब्द का अर्थ क्या है? सुंदर नारी। व्यभिचारी चरित्रहीन व्यक्ति क्या सोचते हैं? सुबह सुबह उठते हैं, भगवान प्रार्थना करते हैं किसी सुंदर नारी दर्शन हो जाए, मेरा दिन धन्य हो जाए। तो कल के पक्ष में क्या है? सुवर्ण शब्द का अर्थ सुंदर शब्द। व्यभिचारी के पक्ष में सुंदर नारी। और चोर के पक्ष में तीसरा, चोर के पक्ष में क्या है? चोर के पक्ष में सुवर्ण शब्द का क्या अर्थ है? स्वर्ण या सोना। तो चोर के पक्ष में क्या है? सुवर्ण शब्द का अर्थ स्वर्ण या सोना। चोर क्या सोचता है? चाहे किसी का कान कट जाए कोई फर्क नहीं, अगर कहीं कोई झुमका पहन के जा रही है महिला, उसके जो है झुमके कुंडल खींच लो, भले ही बारिश से जा रहे हो, गिर पड़े, सिर फूट जाए, लेकिन गलत चेन पहने, चेन क्या खींच लो। तो इस प्रकार से चोर के पक्ष में क्या है? सुवर्ण शब्द का स्वर्ण या सोना। व्यभिचारी चरित्रहीन व्यक्ति के पक्ष में क्या है? सुवर्ण का अर्थ सुंदर नारी। और कल के पक्ष में सुवर्ण शब्द का अर्थ है सुंदर शब्द। तो सुवर्ण शब्द एक बार आया, इसके अर्थ 3 निकल, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का उल्टा यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न 31। श्लेष अलंकार होता है ए शब्दालंकार, बी अर्थालंकार, सी उभयालंकार, डी उपर्युक्त सबसे अलग।
इसका विकल्प ए सही है, शब्द अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? शब्द अलंकार। जहां शब्दों के द्वारा काव्य सौंदर्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहां शब्द अलंकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 32, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए छेकानुप्रास, बी वृत्यानुप्रास, सी लाटानुप्रास, डी रूपक। इसका विकल्प सी सही, लाटानुप्रास। तो यहाँ लाटानुप्रास अलंकार है। लाटानुप्रास अलंकार वहां होता है जहां दोनों पंक्तियों का अर्थ एक जैसा लगे, लेकिन जब अन्वय करे, अन्वय अर्थ होता है जब उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। पहले मनुष्य का क्या अर्थ है? मानव, और दूसरे मनुष्य का अर्थ है मनुष्यता, मानवता, माने वही मनुष्य जिसमें मानवता हो। तो ये बिल्कुल लग रहा है दोनों पंक्तियों का अर्थ एक ही है, लेकिन जब इसका अन्वय कर रहे हैं, इसके अर्थ को देख रहे हैं, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है। पहले मनुष्य का अर्थ मानव, दूसरे मनुष्य का अर्थ है मानवता। इसलिए यहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास अलंकार, जहां की वर्णों दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति क्रमानुसार होती है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। वृत्तानुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहां एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन क्रमानुसार अनिवार्य नहीं होती है। लाटानुप्रास अलंकार मैंने बता ही दिया। इसके अनत्यानुप्रास अलंकार कहाँ होता है? अनत्यानुप्रास अलंकार वहां होता है जहां अंत में तुक मिलता है, और इसे तुकांत अलंकार भी कहते हैं। इसके श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहाँ होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार वहां होता है जहां एक ही वर्ग के व्यंजनों की आवृत्ति होती, मतलब एक ही वर्ग के व्यंजन है, चाहे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, मतलब एक ही वर्ग के व्यंजनों की आवृत्ति होती है, वहां क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न, प्रश्न 33, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए अतिशयोक्ति, बी रूपक, सी श्लेष, डी वक्रोक्ति। इसका विकल्प ए सही है, अतिशयोक्ति। इसका विकल्प ए सही है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार वहां होता है जहां किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक, हनुमान जी ईश्वर है, उनके लिए वैसे कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ मतलब पूछ में आग लगती, निशाचर मतलब पूछ आग से क्या हुआ? लोग जल गए, निशाचर जल गए, सब भाग गए। ये बात तो सही है, लेकिन जब पूछ में उनकी आग लगती, पहले पूछ में आग लगेगी तभी तो सारी लंका जलेगी और सारे राक्षस भागेंगे। लेकिन यहाँ क्या, पूछ में लगन न पाई आग, माने पूछ में आग लगी ही नहीं थी, पूछ में आग लगी ही नहीं थी और लंका पूरी जल गई, सारे राक्षस भाग गए। तो यहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया जो कि संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 34, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी यमक, सी भ्रांतिमान, डी दृष्टांत। इसका विकल्प ए सही, श्लेष। इसका विकल्प ए सही, श्लेष। इसमें मित्रों जो है दूसरी लाइन नहीं लिखी गई है, यहाँ दूसरी लाइन भी लिखनी चाहिए थी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। दूसरी लाइन में क्या है? पानी गए न ओबरै, मोती मानुष चून। क्या है? पानी गए न ओबरै, मोती मानुष चून। तो जो दूसरी वाली लाइन है इसकी, वहां पानी शब्द एक बार आया है, उसके अर्थ 3 निकल रहे, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। पानी गए न ओबरै, मोती मानुष चून। पहला मोती के पक्ष में, दूसरा
जो है मनुष्य के पक्ष में, मानव के पक्ष में, और तीसरा चूने के अर्थ में। देखो पानी शब्द एक बार आया दूसरी लाइन में, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो मोती के अर्थ में क्या है पानी का महत्व? तो मोती कैसे बनती? सीप से बनती मोती। जब सीप में एक बूंद पानी पड़ जाता है तभी उसमें चमक आती, वो मोती बनता है। बिना पानी के सीप जो है वो कभी मोती नहीं बन सकती, उसका जीवन व्यर्थ है। तो पहला क्या हो गया? मोती के पक्ष में पानी। दूसरा मनुष्य के पक्ष में पानी। मनुष्य के पक्ष में पानी का प्रतिष्ठा से है, उसके सम्मान से है। एक तो बिना पानी के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, दूसरे उसकी प्रतिष्ठा से है। यदि कोई व्यक्ति बहुत निर्लज्ज हो जाता है, सारे बुरे कर्म करने लगता है, उसे कोई अपने सम्मान का ध्यान नहीं रहता, उसके लिए एक वाक्य प्रयुक्त होता है, लगता है उसकी आंख का पानी मर गया है। तो यहाँ मानव के पक्ष में पानी का अर्थ किससे? सम्मान या प्रतिष्ठा से है। और चून माने चूना, चूने के पक्ष में पानी का अर्थ ये है कि बिना पानी के चूना का अस्तित्व बेकार है। देखो जो लोग चूना खाते हैं तो वो भी थोड़ा सा पानी उसमें जरूर डालते हैं, या जैसे पुताई पेंट वगैरह होता है वहां पर भी बिना पानी के पुताई नहीं हो सकती, तो बिना पानी के चूने का अस्तित्व व्यर्थ है। तो जो दूसरी लाइन है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, उसमें पानी शब्द एक बार आया, उसके अर्थ तीन निकल रहे हैं। मोती के पक्ष में, मनुष्य के पक्ष में, चूने के पक्ष में, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 35, रूपक अलंकार यहाँ होता है, वहां होता है, होना चाहिए। यहाँ की जगह क्या होगा? वहां होगा, वहां। ये वाह होगा, ये क्या होगा? वाह होगा। तो रूपक अलंकार वहां होता है, एक उपमेय उपमान की समानता में, बी उपमेय उपमान के अभेद में, सी उपमेय से उपमान की विशिष्टता में, डी उपमेय से उपमान की हीनता में। इसका विकल्प बी सही है, इसका विकल्प बी सही। उपमेय उपमान के अभेद में, जहां उपमेय उपमान अभेद आरोप होता है, कहने का ये उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रह जाता, कोई भेद नहीं रह जाता, वही रूपक अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा है, माने मुंह ही चंद्रमा है, मुंह और चंद्रमा में कोई भी अंतर नहीं है, तो उपमेय उपमान में क्या हो गया? अभेद हो गया। तो जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 36, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए विरोधाभास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी उपमा। इसका विकल्प ए सही, विरोधाभास। इसका विकल्प ए सही, विरोधाभास। तो मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, विरोधाभास अलंकार वहां होता है जहां वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास होता है, विरोध प्रतीत होता है। मतलब जरा समय कोई विरोध रहता ही नहीं है, लेकिन लगता है, ऐसा क्यों महसूस होता है, प्रतीत होता है कि विरोध है, लेकिन वास्तव में कोई विरोध नहीं होता है। तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। अगला प्रश्न, हाँ इसका अर्थ समझ लो, जो जो बूढ़े श्याम न त्यों त्यों उज्जवल होए। जैसे कि श्याम माने क्या होता है? काला। अगर कोई भी वस्तु किसी काले रंग में डुबोई जाती तो उसका रंग कैसा हो जाता है? मान कोई भी वस्तु है, कोई सफेद रंग की वस्तु है, कोई किसी भी रंग की वस्तु हो, अगर काले रंग में डुबोई जाए तो उसका रंग कैसा हो जाए? काला हो जाए। लेकिन भगवान श्याम जो है, जो श्री कृष्ण भगवान है, किस रंग के? काले रंग के हैं, श्याम रंग के हैं। लेकिन इनकी भक्ति में मन, हमारा मन जैसे जैसे डूबता है, हमारा हृदय जैसे जैसे डूबता है, तो वो कैसा उज्जवल होता जाता है, सफेद हो जाता है। जैसे उसको काला हो जाना चाहिए, लेकिन काला नहीं और सफेद होता जाता है, पवित्र होता जाता है। तो यहाँ पर भी देखो कोई विरोध नहीं, केवल विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 37,
जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां होता है ए रूपक अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी अपानुभूति अलंकार, डी उपमा अलंकार। इसका विकल्प सी सही है, अपानुभूति अलंकार। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अपानुभूति अलंकार। उपमेय का निषेध कर दिया जाता है, विरोध कर दिया जाता है और उपमान का आरोप किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 38, बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए लाटानुप्रास, बी यमक, सी अतिशयोक्ति, डी वक्रोक्ति। इसका विकल्प सी सही है, अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, किसी नायिका की सुंदरता का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, उसकी बालों की सुंदरता को, कि मतलब ये कहा गया है कि बालों को खोल कर मत चला करो, सूरज जो है वो भटक जाएगा। मतलब सूरज क्या समझेगा, अब तो रात हो गई है। मतलब किसी नायिका के बाल इतने घने हैं कि सूरज भी रास्ता भूल जाएगा, उसको लगेगा अब तो हमें जो है अस्त हो जाना चाहिए क्योंकि रात हो गई। इतने काले घने लंबे बाल हैं उस नायिका के। तो नायिका के बालों की सुंदरता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 39, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है ए श्लेष, बी यमक, सी छेकानुप्रास, डी वक्रोक्ति। इसका विकल्प सी सही है, छेकानुप्रास अलंकार। तो जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, क्रमानुसार होती है, क्रम से होती है, अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है, एक बार केवल होगी, क्रम से होगी, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रीझ रीझ रहसी रहसी हसी हसी उठे, सासे भरी आंसू भरी कहत दई दई। अगला प्रश्न, प्रश्न 40, तीन बेर खाती वो तीन बेर खाती पंक्ति में कौन सा अलंकार? पंक्ति में तीन बेर खाती वो तीन बेर खाती है, पंक्ति में अलंकार चयनित कीजिए। ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी अन्योक्ति, डी यमक। इसका विकल्प डी सही है, यमक। यमक अलंकार बच्चों वहां होता है जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे तीन बेर खाती वो तीन बेर खाती है, यहाँ पहले बेर का अर्थ क्या है? बेर का अर्थ है समय, और दूसरे बेर का अर्थ है बेर नामक फल। बेर नामक फल। पहले बेर का क्या था? समय, और दूसरे बेर का अर्थ बेर नामक फल। ये किसकी लिखी हुई पंक्तियां? ये भूषण जी की लिखी हुई पंक्तियां हैं। जो शिवाजी थे उनका किससे युद्ध हुआ था? औरंगजेब से युद्ध हुआ था। तो उनके आक्रमण से औरंगजेब का जो शासन बिल्कुल तहस नहस हो गया। और जो उनकी यहाँ बेगमें थी, तो जो तीन समय भोजन करती, 3 समय स्वादिष्ट भोजन करती थी। भाई बेगम की रानियां थी वो लोग, तो 3 समय स्वादिष्ट भोजन करती थी। अब शिवाजी के आक्रमण से इतना सा तहस नहस हो गया है, जो 3 समय 3 बार भोजन करती थी, वो केवल तीन बेर नामक जो फल होता है उसको खाकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 41, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में अलंकार है। ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी अतिशयोक्ति। इसका विकल्प बी सही, रूपक। यहाँ रूपक अलंकार है। चरण कमल
माने चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, चरण ही कमल है, चरण और कमल में कोई अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बताया, जहाँ उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अभेद होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न 42, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा, सी संदेह, डी भ्रांतिमान। इसका विकल्प सी सही, संदेह। जहां रूप समानता के कारण दो किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी में किसी दो में यह संदेह बना रहता है कि ये उपमेय है कि उपमान है, उपमेय है कि उपमान है, ये है क्या, और ये संदेह बना ही रहता है, ये दूर नहीं होता, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे कि ये उस समय का वर्णन है जब दुर्योधन जब ये युधिष्ठिर पांडव जो थे वो द्रौपदी जी को जुए में हार गए थे, मतलब सब कुछ तो हार गए, बाद वो द्रौपदी जी को भी हार गए थे, तो दुशासन उनको भरी सभा में खींचता हुआ लाया था और उसने यह प्रण किया था कि आज मैं इनके सारे वस्त्र जो है उतरवा दूंगा। तब और द्रौपदी जी जो थी उन्होंने सबकी तरफ देखा, जितने लोग सभा में थे सबकी तरफ देखा, एक से महान लोगों की तरफ देखा, लेकिन किसी ने भी उनकी जो है मदद नहीं की। तो उस समय फिर जब वो बिल्कुल हताश हो गई सब तरफ से, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तो भगवान तो भक्त वत्सल और भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो जो द्रौपदी जी की जो साड़ी थी वो दुशासन खींचता रहा, वो साड़ी बढ़ती चली गई। तो दुशासन को ये नहीं समझ में आया, वो बिल्कुल समझ परेशान हो गया, साड़ी खींचते खींचते थक गया, थक के चोर हो गया। ये तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा था, सारी बीच नारी की नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कहाँ नारी है द्रौपदी, कहाँ साड़ी है, कहाँ साड़ी कहाँ द्रौपदी, ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो एक संदेह बना हुआ था, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। वैसे मित्रों एक बात बता दें आपसे कि भगवान श्री कृष्ण जो थे उन्होंने मदद जरूर की, लेकिन कोई नारी जो है नारी ऐसे भी किसी जो बुरे पुरुष होते हैं, इस टाइप के दुशासन टाइप के जो पुरुष होते हैं, अगर कोई सच्ची नारी है ना तो ऐसे पुरुषों को सर्वनाश कर देती है। और नारी बहुत महान होती है, और अगर अधिकतर आप देखा होगा नारी वैसे भी सर्वशक्तिमान होती है, अगर ध्यान से देखा जाए तो। और हमारे देश में देख से महान नारियां हुई हैं, जैसे कि आप इतिहास देख लो ना, रजिया सुल्ताना को देख लो, जीजाबाई को देख लो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई हैं। इन लोगों ने कैसे दुष्टों को नष्ट किया। या आप इंदिरा जी को देख लो, बहुत से प्रधानमंत्री मतलब हुए हमारे देश में, लेकिन महिला प्रधानमंत्री केवल एक ही थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और सभी प्रधानमंत्रियों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, अभी भी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं वो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन मतलब मैं किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन हमारी जो है इंदिरा गांधी जी जो थी उन्होंने ऐसा कार्य किया कि मुझे नहीं लगता कोई दूसरा इस प्रकार के कार्य कर सकता था, और उसी के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। उस समय उन्होंने ऐसा कार्य किया था कि उनके लिए मुझे यही पंक्तियां याद आ रही हैं, नहीं थी नारी वो इंदिरा,
नहीं थी नारी वो इंदिरा, रूप में थी देवी साक्षात, दमन करने अन्याय अधर्म, उठे हो जिसके आठों हाथ। ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी पार्टी की सपोर्टर, उन्होंने जो कुछ किया था उस समय, जब 31 अक्टूबर 1984 में जब उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को आहुति दे दी थी, उसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उन्होंने जो कुछ भी किया था केवल देश के लिए किया था। वैसे इस समय मैंने थोड़ा सा बता दिया, और ये कोई टॉपिक नहीं थे इससे। अगला प्रश्न, प्रश्न 43, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? ए अतिशयोक्ति, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। इसका विकल्प सी सही है, उत्प्रेक्षा। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है बच्चों जहां की कल्पना करता है, संभावना व्यक्त करता है, और जहां पर भी वाचक मानो, जानो, मनो, जनो, जन इस प्रकार के वाचक शब्द आ जाए, वहां आप बिना कुछ सोचे विचारे उत्प्रेक्षा लगा दो। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, देखो मानो आ गया, मानो शब्द आ गया है, इसलिए क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न, प्रश्न 44, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़ी का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख ये कौन है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए भ्रांतिमान, बी रूपक, सी श्लेष, डी वक्रोक्त। इसका विकल्प ए सही, भ्रांतिमान। इसका विकल्प ए सही, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार वहां होता है जहां अत्यधिक रूप समानता के कारण किसी एक वस्तु, व्यक्ति, प्राणी में किसी दूसरी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि का भ्रम हो जाता है। मतलब कोई दूसरी चीज होती लेकिन उसमें उसका भ्रम हो जाता है, उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है, या किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी किसी दूसरी का चीज का, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का भ्रम हो जाता है। क्यों? अत्यधिक रूप समानता के कारण। तो नाक का मोती, कोई नायिका है जिसके ओठ, अधर माने क्या होता है? ओठ, जिसके ओठ बहुत लाल हैं, और उसने अपनी नाक में सफेद मोती पहन रखा है, माने सफेद कील पहन रखा है, सफेद मोती पहन रखा है, जिसमें उसके लाल ओठों की जो छवि है वो उस मोती में पड़ रही है। तो वो नाक की कील, नाक मोती अनार के दाने की तरह प्रतीत हो रहा है। कैसा? अनार का दाना लग रहा है, अनार का दाना लग रहा है। अनार दाना कैसा होता है? कुछ सफेद को लाल लिए, और जिसकी नाक बहुत सुंदर होती है उसकी नाक को तोते की उपमा दी जाती है। किसकी उपमा? तोते की उपमा। तो एक शुक जो है वो पेड़ पर बैठा है, तो वो तोता, शुक माने क्या होता है? तोता। तो कोई तोता जो है वो पेड़ पर बैठा है, तो वो उसकी नाक को देखकर क्या सोच रहा है? एक तोता तो मैं हूं, ये दूसरा तोता कौन है? तो उस नायिका की नाक उसे तोते का भ्रम हो रहा है, जो उसने मोती नाक में पहन रखा उसमें अनार के दाने का भ्रम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 45, जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां निम्न अलंकार होता है। जहां शब्दों, शब्दांशों, वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां निम्न अलंकार होता है। ए श्लेष, बी वक्रोक्त, सी यमक, डी रूपक। इसका विकल्प सी सही है, यमक। अगला प्रश्न, प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? ए उपमा, बी रूपक, सी विशेषोक्ति, डी उत्प्रेक्षा। इसका विकल्प सी सही, विशेषोक्ति। सादृश्य मूलक क्या अर्थ होता है? मतलब समानता से संबंधित कौन सा अलंकार नहीं है? तो विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें समय कहीं कहीं समानता से कोई न कोई संबंधित है ये सब।
मतलब तीनों बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे उपमा अलंकार में क्या होता है, सीधे तुलना कर दी जाती है उपमेय उपमान में, अत्यधिक सादृश्य के कारण, गुण सादृश्य के कारण रूपक एक ही जैसे रहते हैं तो उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाता है। उत्प्रेक्षा में अत्यधिक गुण समानता के कारण क्या होता है, कभी कल्पना करता है मानो जानो ऐसा हो लगता है। विशेषण अलंकार का इससे बिल्कुल अलग है। जहां सारे कारण उपस्थित होते हैं, कार्य नहीं होता, वहां विशेषण अलंकार होता है। इसका सादृश्यता कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इसका विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 47, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है। ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी उपमा। इसका विकल्प ए सही है, अनुप्रास। यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और ये कौन सा अनुप्रास अलंकार है, लाटा अनुप्रास अलंकार है। जैसा कि अभी आपने एक प्रश्न पहले देखा था कि लाटा अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां की दोनों पंक्तियों बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, लेकिन उनका अन्वय करते हैं, जब हम उनका अर्थ को देखते हैं, अलग करते हैं, तो उसके अर्थ अलग हो जाते हैं। पराध, इसका अर्थ क्या होता है, पराधीन जो जन, जो धन पर, जो जन मनुष्य पराधीन है, परतंत्र है, स्वर्ग नरकता है, उसके लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। और उपर्युक्त जो जन पराधीन जो जन नहीं, और जो जन जो मनुष्य पराधीन नहीं है, स्वर्ग नरक का है, और उसका नरक भी स्वर्ग है। तो इसलिए दोनों पंक्तियों जब अन्वय कर रहे हैं, अर्थ को देख रहे हैं, इसके अर्थ अलग हो रहे हैं, जबकि ऐसे देख रहे हैं दोनों का अर्थ समान लग रहा है, इसलिए यहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 48, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारी को देखकर पट देत बार बार, एक श्लेष अलंकार, बी अतिशयोक्ति अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका विकल्प ए सही, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ये जहां एक शब्द केवल एक बार आता है, उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पट शब्द, ये पट शब्द एक बार आया है और इसके अर्थ 2 निकल रहे हैं। भिखारी को देख पट देत बार बार है, मतलब कोई लोग क्या कर रहे हैं, भिखारी कोई भीख मांगने वाली है, तो उसको देखकर एक अर्थ क्या है, पट, पट माने दरवाजा। क्या अर्थ पट का, दरवाजा। तो भिखारी कोई भीख मांगने वाली है, उसको देखकर बार बार दरवाजा बंद कर ले रहे हैं। क्या करें, दरवाजा बंद कर ले रहे हैं। एक अर्थ इसका है दरवाजा, और दूसरा अर्थ क्या है, कपड़ा, वस्त्र। दूसरा अर्थ है वस्त्र। पहला अर्थ क्या है, पहला अर्थ है इसका द्वार या दरवाजा, और दूसरा अर्थ क्या है, वस्त्र या कपड़ा। तो कुछ लोग भिखारी को देखकर दरवाजा बंद कर ले रहे हैं, और कुछ लोग उसको वस्त्र दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं। तो इसलिए पट शब्द एक बार आया, अर्थ 2 निकलते, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 49, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। ए साधारण धर्म, बी उपमेय, सी उपमान, डी वाचक। इसका विकल्प सी सही, उपमान। पीपर पात सरिस मन डोला, उपमा अलंकार कितने अंग होते हैं, 4। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जिससे तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और मतलब जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमेय। जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाएगी उपमेय, जिससे तुलना की जाएगी उपमान। जो विशेषता उपमेय उपमान दोनों में रहती है उसे क्या कहते हैं, साधारण धर्म। वाचक शब्द जैसे ज्यों त्यों, जैसे तैसे, सा सी से, तुल्य, ये सब क्या है, वाचक शब्द हैं। तो पीपर पात, मन क्या, उपमेय। मन कैसे डोला, पीपल के पत्ते के समान। तो पीपल का पत्ता क्या हो गया, उपमान हो गया। डोला साधारण धर्म, सरिस क्या, वाचक शब्द। अगला प्रश्न,
प्रश्न 50 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। रावण सिर सरोज बन चारी, चढ़ रघुवीर सिली मुख धारी, सिली मुख में अलंकार। ए श्लेष, बी लाटानुप्रास, सी वृत्यानुप्रास, डी उपमा। इसका विकल्प ए सही है, श्लेष। यहाँ श्लेष अलंकार है। ये सिलीमुख शब्द एक बार आया, इसके अर्थ दो निकलने हैं। एक तो भौरा और दूसरा सिलीमुख। एक भौरा दूसरा मोर, एक भौरा और दूसरा मोर। तो सिलीमुख शब्द एक बार आया, इसके अर्थ दो निकलना, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आए हैं। कुछ प्रश्न थोड़े कठिन, अधिक कठिन आ गए हैं, तो जो लोग थोड़ा मतलब हिंदी अच्छी तरह पढ़े उनकी समझ में तो आएगा। और जैसे अगर कहीं पर कोई प्रश्न कठिन लग रहा है तो आप कमेंट्स करो, उसके लिए भी कमेंट्स करो, मैं और सरल प्रश्न लेकर आऊंगी आपके लिए। और यदि कुछ जो बच्चे और कठिन प्रश्न चाहते हैं, इससे भी अच्छा लेवल चाहते हैं प्रश्नों का, तो आप वो भी बताइए, कमेंट्स कीजिए। मेरे पास हर तरह के प्रश्न हैं, आप जैसे प्रश्न चाहोगे उस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे किसी विषय के प्रश्न या थ्योरी के साथ। नमस्कार।